पाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले। सब्सक्राइब करें NS नाउ। साथियों, आज काफी दिनों बाद आप सबसे रूबरू होने का मौका मिला। लगातार संगठन द्वारा अपनी समस्याओं के समाधान के लिए कार्य किया जा रहा है। जैसा कि हम लोगों ने 2023 में एक नारा दिया था कि संघर्ष से संपर्क और संपर्क से समाधान की ओर हम लोग चल रहे हैं। लगातार एक साल उधर मेहनत हुई और इस दूसरे साल 2024 में भी इतना ज्यादा संपर्क संगठन द्वारा किया गया कि आज आपके पक्ष में श्रीमान अधिकारीगण और सरकार के प्रतिनिधि सभी लोग धीरे धीरे आ चुके हैं। और ये पिछले महीने पूरे प्रदेश में देखने को मिला। ये उपचुनाव जो चल रहे थे, इसमें सरकार के बहुत सारे प्रतिनिधि हमारे चुनाव वाले जनपदों में पहुंचे। सरकार वाली पार्टी के संगठन के पदाधिकारी पहुंचे, जिनसे हमारे संगठन के लोगों ने संपर्क किया, जिसमें गाजियाबाद में हमारे जिला अध्यक्ष नोएडा जगबीर भाटी जी लगातार वहां पर पहुंच रहे सरकार के मंत्रीगण, विधायकगण और संगठन के पदाधिकारियों से मुलाकात की। जनपद अलीगढ़ में संगठन के जिला अध्यक्ष भाई ऋषिपाल चौधरी जी लगातार वहां पर बेसिक शिक्षा मंत्री जी, क्योंकि वहीं के हैं, उनके सानिध्य में रहकर सरकार के सभी माननीय मंत्री से मुलाकात कर और अपनी उपस्थिति का एहसास कराया। इसी तरह मैनपुरी के करहल में संगठन के पूर्व जिला अध्यक्ष भाई धर्मेंद्र यादव जी ने वहां पर माननीय मंत्री जयवीर सिंह जी से संपर्क कर अपनी बात को सरकार तक पहुंचाने में पूरा प्रयास रखा। अंबेडकर नगर में संगठन के जिला अध्यक्ष भाई विजय दीप सिंह जी वहां पर सरकार के सभी लोगों से वहां मिले हैं। मंझवा जनपद मिर्जापुर में चुनाव था, तो मिर्जापुर में भी संगठन के बड़े बड़े पदाधिकारी और सरकार के माननीय मंत्रीगण जा रहे थे, जिनमें वहां के प्रभारी मंत्री शिक्षा मित्रों के हितैषी बड़े भाई अनिल राजभर जी वहां के प्रभारी थे। पूर्व मंत्री माननीय विधायक रमाशंकर पटेल जी और संगठन के राष्ट्रीय महासचिव श्री अरुण कुमार सिंह जी से वाराणसी के जिला अध्यक्ष भाई अजय सिंह जी ने, मिर्जापुर के जिला अध्यक्ष सुनील पटेल जी और मंझवा के अध्यक्ष भाई रविंदर पटेल जी ने पूरी तरह से वहां पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री और राज्य के मंत्री और संगठन के पदाधिकारियों से लगातार वार्ता किया। इसी तरह प्रयागराज में जिला अध्यक्ष प्रयागराज भाई वसीम अहमद जी फूलपुर के उपचुनाव में पहुंचे। उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, जितने भी माननीय मंत्रीगण पहुंचे, राकेश सचान जी, सबसे मिल करके अपनी बात को रखते रहे और उनको अपने पक्ष में माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करने के लिए कहे। जिसमें मिर्जापुर में भाई अजय सिंह जी की अपील पर और फूलपुर में भाई अरुण सिंह जी की अपील पर वहां के स्थानीय लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए बात भी की, जिसका परिणाम भी हमारे पॉजिटिव में गया। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहां पर भी कहा कि नहीं, उपचुनाव के बाद इनके लिए निर्णय लेना है। इसी तरह कानपुर के सीसामऊ में चुनाव था, वहां पर लोगों ने, हमारे संगठन के पदाधिकारियों ने, भाई त्रिभुवन सिंह जी ने, विजय शंखवार जी ने, इन लोगों ने भी सरकार के लोगों से मुलाकात की। मुजफ्फरनगर में खुर्शीद अहमद, सुरेंद्र शर्मा जी ने मोर्चा संभाला और मुरादाबाद कुंदरकी में भाई अमित शर्मा जी, मनोज यादव जी और सभी पदाधिकारियों ने जी तोड़ मेहनत करके सभी सरकार के लोगों से मुलाकात किया। लगातार माननीय मंत्री जी, माननीय विधायक जी और सत्ताधारी दल के माननीय सांसद महोदय से हमारे पदाधिकारी लगातार मुलाकात करके और एक अच्छा माहौल सरकार के मध्य शिक्षा मित्रों के लिए बनाने में कामयाब हुए। साथियों, संगठन के द्वारा आदर्श चुनाव आचार संहिता समाप्त होने के बाद कल से ही लखनऊ में प्रयासों का दौर शुरू कर दिया गया था, जिसमें कल कई लोगों से मुलाकात हुई थी और आज हमारे शिक्षा मित्र साथियों को माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाने वाले और हम लोगों को बीच का रास्ता बताकर संगठन के पदाधिकारियों से सरकार व शासन में लगातार संपर्क कराने वाले माननीय MLC मेरठ और मुरादाबाद श्री श्रीचंद शर्मा जी ने आज हम लोगों को ले जाकर के कई वरिष्ठ पदाधिकारियों से मुलाकात कराई संगठन के, और अभी शाम को श्रीमान प्रमुख सचिव महोदय बेसिक शिक्षा से भी मुलाकात कराई। आज माननीय प्रमुख सचिव महोदय से मुलाकात हुई, जिसमें श्रीमान प्रमुख सचिव महोदय ने बहुत ही स्पष्टतया बताया कि जो काम
आप लोगों का होना है, एक बार पुनः माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात करके उस पर हम लोग बात करेंगे और कब क्या कैसे होना है उनसे दिशा निर्देश प्राप्त करेंगे। साथियों, जो माहौल आप लोगों ने बनाया है सरकार के मध्य शिक्षा मित्रों की समस्याओं का समाधान कराने के लिए, उसके लिए हम एक एक शिक्षा मित्र साथी का आभारी हैं। इसमें किसी का कोई प्रयास रहा, छोटा रहा, बड़ा रहा, कम रहा, ज्यादा रहा, आप लोग इतनी भारी संख्या में लखनऊ आए, माना कि उस समय आपको कुछ नहीं मिला, लेकिन उसका परिणाम सुखद होगा, यह हम आपको एकदम स्पष्टतया बता दे रहे हैं। जो एक माहौल बना है वो माहौल ठीक है, लेकिन रोज ग्रुपों में या और कहीं उल्टी सीधी चर्चाओं से आप लोग बचिए और बहुत ज्यादा चीजें बता देने से भी कहीं कहीं काम बिगड़ जाता है। यह हम लोगों ने स्वयं अनुभव किया है, संगठन ने अनुभव किया है। इसलिए बहुत छोटी चीजें न बताते हुए आप सबसे हम निवेदन करेंगे कि जो हो रहा है आपके भविष्य के लिए अच्छा हो रहा है। आज श्रीमान प्रमुख सचिव महोदय ने भी उस पर प्रकाश डाला है और हम चाहते हैं कि जो सरकार कर रही है वो सरकार के मुंह से ही हम लोग सुने तो ज्यादा अच्छा होगा। इसके लिए कल हमारे एमएलसी महोदय ने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिलने के लिए समय मांगा है। यदि कल उनको समय मिल जाता है तो कल फिर वह हम शिक्षा मित्र साथियों के लिए बात करेंगे और जितनी जल्दी हो सकता है हमारी समस्याओं का समाधान कराने के लिए वह प्रयास कर रहे हैं और कल संभवतः उनकी मुलाकात होगी और हम लोगों के विषय में चर्चा जरूर होगी। और जितने भी ये 9 जनपद के पदाधिकारी और माननीय मंत्रीगण वहां पर गए थे, हमारे प्रतिनिधियों से मिले थे, हमारे संगठन के लोग मिले थे, वह भी अपनी अपनी बात माननीय मुख्यमंत्री जी तक रखेंगे शिक्षा मित्रों के लिए कि जल्दी से जल्दी अब इनकी समस्याओं का समाधान किया जाए। साथियों, टीका टिप्पणी बहुत सारे लोग करते थे, लेकिन जिस दिन आपके लिए किए जा रहे प्रयासों की सफलता मिल जाएगी वह सारी टीका टिप्पणियां खत्म हो जाएंगी। जो ही बातें आज हुई हैं बहुत अच्छी हुई हैं और कल हम उम्मीद करते हैं कि माननीय एमएलसी महोदय माननीय मुख्यमंत्री से जब मिलेंगे तो कुछ अच्छा समाचार जरूर प्राप्त होगा और माननीय मुख्यमंत्री जी भी इस समय हम शिक्षा मित्रों के लिए कुछ अच्छा करने के प्रयास में हैं, जैसा कि फूलपुर और मिर्जापुर के पदाधिकारियों के समक्ष वार्ता हुई थी। आपने देखा होगा कि संगठन के पदाधिकारियों ने नोएडा में माननीय एमएलसी महोदय के यहाँ कार्यक्रम में जाकर के कई गणमान्य संगठन के पदाधिकारियों से मुलाकात की थी। उत्तर प्रदेश सरकार के बहुत सारे मंत्री भी वहां गए थे, राजस्थान के राज्यपाल महोदय गए थे, सबसे मिलकर अपनी बात कही थी। और सब ने, आज तो हम लोग एक जगह बैठे थे, वहां पर जैसे ही चर्चा छिड़ी तो उन्होंने कहा कि नहीं आपके लिए कुछ होने जा रहा है। तुमने कहा बस हो जाए, बस होने जा रहा बहुत दिन से, अब हो जाए इसकी जरूरत है। उन्होंने कहा नहीं, जल्दी मुख्यमंत्री जी निर्णय लेंगे और एक बड़े पदाधिकारी थे। अब कुछ चीज हम पहले बता देते थे तो लोग सीधे उनसे संपर्क करके उनसे चर्चा कराना शुरू कर देते थे, इसलिए कुछ चीजें बंद ही रहने दिया ज्यादा ठीक है, क्योंकि ज्यादा चर्चा हो जाना भी किसी मामले को खराब कर देता है। इसलिए जब तक काम ना हो जाए तब तक सूत्र, व्यक्ति, अन्य लोगों से मुलाकात या इस तरह की बात क्या हुई उसको बंद ही रखा जाए तो मेरी समझ से हम सबके लिए हितकर होगा। जल्दी ही फिर आपको कुछ अच्छी सूचना के साथ हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षा मित्र।